जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अनमोल कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडमिन लक्ष्य पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि MS एक्सेल के अंदर अगर किसी सीट को डिलीट या रो को डिलीट या कॉलम को डिलीट या सेल को डिलीट करना हो तो आप किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है ना। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था रो या सीट या कॉलम को इंसर्ट कैसे कराना है। ठीक है ना। और आज सीखेंगे क्या, रो या कॉलम या सीट को डिलीट कैसे करना है। ठीक है ना। तो मैं आपको डिलीट करना आज बताने वाला हूं। और अगर आप लोगों को इंसर्ट कराना नहीं आ रहा है तो उससे पहले वाली जो मेरी क्लास है उसे आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना। अगर आप लोगों ने इंसर्ट वाली क्लासेस आपने अटेंड नहीं की है, आपने इंसर्ट वाली वीडियोस नहीं देखी है, तो उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। ठीक है ना। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है ना। तो दोस्तों, आपको अपने MS एक्सेल को ओपन कर लेना, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ओपन कर रखा है। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से सीट है, जैसे मान लीजिएगा मेरे पास यहाँ पर सीट है और यहाँ पर मुझे एक कॉलम की आवश्यकता है, तो मैं एक यहाँ से कॉलम एक पहले ले लेता हूँ। पहले एक दो चार हम एक्स्ट्रा इंसर्ट करा लेते हैं, फिर हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि आपको अगर इंसर्ट कराना हो कॉलम वॉलम सॉरी डिलीट करना हो तो किस तरीके से करोगे। ठीक है, एक मिनट। यहाँ पर मैं एक बार आया और इंसर्ट शीट कॉलम, इस तरीके से आपको कॉलम इंसर्ट करा लेना। दो चार ऐसे मैं करा लेता हूँ। ठीक है ना। अब ऐसे रो इंसर्ट कराने हैं तो रो को भी मैं यहाँ से इस तरीके से इंसर्ट करा लेता हूँ, इस तरीके से। ठीक है, आपको इस तरीके से इंसर्ट करा लेने। ठीक है ना। उसके बाद कोई सेल इंसर्ट कराना है, जैसे यहाँ पर मुझे ये 1 है ना, इसके नीचे मुझे सेल चाहिए, तो मैं यहाँ से शीट सेल और शिफ्ट सेल डाउन पे क्लिक कर दूंगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक सेल जो है ना मुझे यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है ना। ऐसे ही और एक कोई सेल मुझे कर राइट में, तो मैंने राइट पे क्लिक किया, यहाँ पर ओके कर दूंगा, तो ये आपको देखो इधर राइट में भी दे देगा इस तरीके से कुछ। ठीक है ना। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर कुछ करा लिया। अब सीट मेरे पास यहाँ पर 3 है, मैं एक सीट इंसर्ट करा लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है ना। अब चलिए, अब एक एक करके हम सभी को डिलीट करना सीखते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि सेल को डिलीट किस तरीके से करेंगे। तो जिस सेल को आप डिलीट करना चाहते हो उस सेल को हम करेंगे सबसे पहले सिलेक्ट, तो मैंने कर लिया। और यहाँ पर आपको सेल्स वाले ब्लॉक के अंदर एक डिलीट ऑप्शन मिलेगा, ये वाला ऑप्शन। ठीक है ना। इस डिलीट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और जैसे इस पे क्लिक करोगे वैसे ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है डिलीट सेल। क्या है? डिलीट सेल। यहाँ पे लिखा है शिफ्ट सेल अप। मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आप यहाँ पर देख सकते हो क्या हुआ, आपका जो सेल है ना वो डिलीट हो चुका है इस तरीके से। ठीक है ना। अब ऐसे ये वाला डिलीट करना है तो इसके लिए मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर डिलीट पे जाऊंगा और डिलीट सेल और शिफ्ट अप पे क्लिक कर दूंगा, तो आप इस तरीके से किसी भी सेल को आप डिलीट कर सकते हो। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आ गया। ठीक है ना। अब हम लोग समझते हैं इंसर्ट सीट कॉलम को, या आप इसे भी डिलीट करना है ना, ये एक्स्ट्रा आगे आता है ना, तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और डिलीट पे जाऊंगा, डिलीट सेल और शिफ्ट अप और ओके। तो आप इस तरीके से सेल को डिलीट कर सकते हो। ओके। अब जैसे ये आपको जो कॉलम है, ये जो कॉलम आपका आया है, ये कॉलम आपका एक्स्ट्रा है। कैसा है? एक्स्ट्रा है। ठीक है ना। तो एक मिनट के लिए यहाँ पर ये चीज और गलत हो गया है, ये वाला जो नाम है ना वो आपको यहाँ पर चाहिए, तो मैं एक बार इसे यहाँ पर ले आता हूँ और ये वाला जो डेटा है आपको यहाँ पर चाहिए, तो वो वाला मैंने यहाँ। अब जैसे ये कॉलम है, ये एक्स्ट्रा आ गया, तो मुझे इस कॉलम को डिलीट करना है, तो आपको क्या करना है, इस कॉलम को सिलेक्ट करना है। अब जरूरी नहीं यहाँ पर सिलेक्ट करें, यहाँ पर आप कहीं पर भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर डिलीट पे गया और डिलीट सीट कॉलम। ओके, डिलीट सीट कॉलम पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डिलीट सीट कॉलम कर दोगे आप देख सकते हो आपके पूरे सीट से जो कॉलम है वो आपका चला जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना। मैंने सेल यहाँ पर इंसर्ट कराया था तो इसलिए आपका यहाँ पर ये आगे पीछे हो गया था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है ये वाला भी आपको डिलीट करना है कॉलम, तो मैं इसे क्या करूंगा, आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, यहाँ पे डिलीट पे जाना है, डिलीट कॉलम कर देना, आपका इस तरीके से डिलीट हो जाएगा। ओके। इसी तरीके से आपको कॉलम डिलीट करना है और सेल डिलीट करना है। अब रो की बात आती है, जैसे ये रो मुझे डिलीट करना है तो सिर्फ मैंने क्लिक किया, डिलीट सीट रो पे क्लिक कर दूंगा तो आपका डिलीट हो जाएगा इस तरीके से। ऐसे ही मुझे ये वाला भी रो डिलीट करना है तो रो को सिलेक्ट करेंगे, डिलीट सीट रो पे क्लिक कर दूंगा तो आपका वो रो भी डिलीट हो जाएगा। ओके। तो इस तरीके से आप रो या कॉलम या सेल को डिलीट कर सकते हैं। अब बात आती है सीट को डिलीट करने की। देखो यहाँ पर सीट आपके पास यहाँ पर 4 है। ठीक है ना। अब आप किस सीट को डिलीट करना है, तो जैसे मान लीजिए मुझे सीट 4 को डिलीट करना है, तो मैंने जिस सीट को भी डिलीट करना है ना उस सीट को आप सिलेक्ट कर लो, तो मैंने सीट 4 को सिलेक्ट कर लिया। अब हमें जाना है यहाँ पर डिलीट पे और डिलीट सीट कर देना। क्या कर देना? डिलीट सीट। जैसे ही आप डिलीट सीट करोगे आप यहाँ पर देख सकते हो आपकी जो सीट है जो 4th वाली थी, चौथी नंबर की, वो आपकी डिलीट हो गई। ऐसे ही आपको ये भी करना, तो आप इसे सिलेक्ट करिएगा, डिलीट पे जाइएगा और डिलीट सीट, या फिर आप जिस सीट को डिलीट करना है उस पर क्लिक करो, सिलेक्ट करके रखो और राइट क्लिक कर देंगे
राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डिलीट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आप इस तरीके से भी आप अपनी शीट को डिलीट कर सकती हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि अगर आपको अपने एमएस एक्सेल के अंदर अगर किसी भी सीट या रो या कॉलम या सेल को डिलीट करना हो, कोई एक्स्ट्रा अगर बन गए हैं रो या कॉलम, तो आप किस तरीके से डिलीट करोगे ये आपको अच्छे से पता हो गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, खुशियां बांटते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस क्लास।